हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th का पहला चैप्टर अर्थात मोल कॉन्सेप्ट, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यह चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इस चैप्टर के बिना आप केमिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से रीड नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए आज हम लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। तो देखिए, सबसे पहले मोल को समझने के लिए कि मोल क्या होता है, उसको समझने के लिए हम कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे देखिए, आप लोग मार्केट जाते होंगे, जैसे आप लोग कभी क्या खरीदते हैं, कभी केला खरीदते हैं, कभी अमरूद खरीदते हैं, या कभी क्या खरीदते हैं, एप्पल खरीदते हैं, या बहुत सारी चीज़ें आप लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं, या नींबू परचेज करते हैं। तो जैसे हम लोग अगर 1 दर्जन की बात करें, क्या 1 दर्जन में, तो 1 दर्जन केला अगर आप लेते हैं तो कितना केला आपको मिलता है? 12 नंबर 12 मिलता है। अगर आप लोग एक सैकड़ा की बात करें, एक सैकड़ा परचेज करते हैं तो कितना नंबर मिलता है? 100 नंबर मिलता है। अगर आप कहेंगे दुकानदार से कि हमें एक सैकड़ा नींबू दीजिए, तो कितने नींबू मिलेगा? 100 नींबू आपको दिया जाएगा। उसी प्रकार अगर हम एक कौड़ी की बात करें, कोर्स की बात करें, तो इसमें कितनी होती है? 20 संख्या होती है। कितनी होती है? 20 संख्या होती है। तो इसी प्रकार अगर हम लोग 1 मोल की बात करें, 1 मोल, तो 1 मोल बराबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होता है? पार्टिकल्स होता है, कण होता है। क्या होता है? पार्टिकल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कण कहते हैं। तो 1 मोल किसको कहते हैं? 1 मोल इस नंबर को कहते हैं। किस नंबर को? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर को क्या कहते हैं? 1 मोल कहा जाता है। और इस नंबर को कहा जाता है एवोगैड्रोज नंबर। क्या कहा जाता है? एवोगैड्रोज नंबर। और इसे हम लोग डिनोट करते हैं किससे? इसे हम लोग सूचित करते हैं Na से। कैपिटल N लिखना है आपको और इसके नीचे A लगाना है, कैपिटल A। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर 1 मोल की बात करते हैं तो ये कितनी बड़ी नंबर है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या कण है। एक्चुअली में ये नंबर आपको देखने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन यह नंबर इतना बड़ा नंबर है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि सर इतने बड़े नंबर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए, जब हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं। और पदार्थ के बारे में कहने का मतलब क्या? छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एटम, मॉलिक्यूल्स, ये पार्टिकल्स क्या होंगे? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयंस हो सकते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। तो इसलिए एक छोटे से नंबर में एक बड़ी संख्या आ सके, इसलिए हम इस चीज का प्रयोग करते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए कि मेरे हाथ में अभी ये मार्कर नहीं है, ये चौक वाला मार्कर है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कहते हैं। तो अगर ये मेरे हाथ में एक चौक है, अगर आप से पूछ दिया जाए कि इसमें कैल्शियम के कितने एटम्स या कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप काउंट करके नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसमें अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स होंगे जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस नंबर का प्रयोग करके हम मोल के टर्म से इन चीज़ों को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं और बताते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को 1 मोल समझ आया होगा। अब चलिए हम लोग इसके डिफिनेशन की बात करते हैं। मोल की परिभाषा हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफिनेशन ऑफ मोल्स। तो मोल की परिभाषा क्या होती है कि
कार्बन 12 के C12 के कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 मोल, उपस्थित परमाणुओं की संख्या कह सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। इसी संख्या को 1 मोल कहते हैं। क्या यहाँ ध्यान दीजिएगा, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित। कार्बन 12 क्या है, देखिए जैसे आप लोग कभी देखते होंगे इसे कार्बन 12, कार्बन 14, ये क्या होते हैं, इसके आइसोटोप्स होते हैं, समस्थानिक होते हैं। तो इसमें हम C12 का यूज करते हैं। कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। इस संख्या को क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। तो आप लोग डिफिनेशन को नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मोल का संबंध, रिलेशन ऑफ मोल्स, अर्थात मोल किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, या मोल की सहायता से हम किन किन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल, पहला मोल का संबंध मास के साथ होता है। किसके साथ, मास के साथ। और मोल को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एन से सूचित करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। तो मोल का संबंध मास के साथ होता है। तो पहला फॉर्मूला होता है N=W/m, जहाँ W क्या होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान किसमें, इन ग्राम। और m क्या होता है, m जो होता है वो मोलर मास होता है। क्या होता है, मोलर मास। उसके बाद सेकेंड संबंध होता है, रिलेशन होता है n का, N=N0/Na। यहाँ N0 क्या होता है, N0 जो होता है यह कणों की संख्या होती है। क्या होती है, कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। और Na क्या होता है, अभी बताएं आप लोग को, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। और उसके बाद होता है मोल का संबंध N=V/22.4, जहाँ क्या होता है, V जो होता है STP पर किसी भी गैस का आयतन, वॉल्यूम होता है इन लीटर में। तो मोल किन किन चीजों को व्यक्त करता है, देखिए मोल की सहायता से हम मास ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद मोल की सहायता से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद मोल की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन 3 फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी सहायता से आप किसी भी न्यूमेरिकल्स को बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। तो तब तक के लिए हम लोग लेक्चर को यहीं रखते हैं। इससे आगे हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।